हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के ऐसे राज्य के बारे में जहां बिजली और इस्पात का मुख्य स्रोत है। देश के कुल स्टील उत्पादन का 15% उत्पादन यहीं से होता है, जिसे राइस बाउल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा राज्य जहां 70% तेंदुपत्ते का उत्पादन किया जाता है और जहां 20% लोग ही शहरी इलाकों में निवास करते हैं, बाकी के 80% ग्रामीण क्षेत्रों में। वो राज्य कोई और नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ है। आज की वीडियो में छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हर जानकारी आपको मिलेगी। छत्तीसगढ़ मध्य भारत में मौजूद एक नया राज्य है। छत्तीसगढ़ 2001 के पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन झारखंड की तरह इस इलाके के ज्यादातर लोग आदिवासी जाति और पिछड़े वर्ग के थे। यही कारण है कि 19वीं शताब्दी से यहाँ के ज्यादातर लोग मध्य प्रदेश से अलग होकर एक अलग राज्य बनाना चाहते थे। इसीलिए भारत सरकार ने साल 2000 में मध्य प्रदेश को तोड़कर एक अलग राज्य छत्तीसगढ़ का गठन किया। दोस्तों, आज के दिनों में छत्तीसगढ़ को भारत के उन राज्यों में गिना जाता है जहाँ जीडीपी ग्रोथ दूसरे राज्यों से काफी ज्यादा है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ ज्यादातर हिस्सा खनिज पदार्थ से भरपूर माना जाता है। इसके साथ ही ये भारत के सबसे बड़े कोयला उत्पादन क्षेत्रों में से एक है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन और स्टील उत्पादन में भारत के महत्वपूर्ण राज्य में से एक गिना जाता है। छत्तीसगढ़ का ज्यादातर हिस्सा भारत के पुरातन पत्थरों के ऊपर बसा हुआ है। इस वजह से इस राज्य का ज्यादातर हिस्सा घनघोर जंगल से भरा है, जिसमें कई सारा इलाका सरकार की पहुँच से बाहर है और इन सभी इलाकों को भारत सरकार सबसे पिछड़े इलाकों में से एक मानती है। आबादी के लिए छत्तीसगढ़ भारत में 17वें नंबर पर आता है और लगभग 50% से ज्यादा की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में ओबीसी, एसटी, एससी जाति से भरा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में आज भी लगभग 40 से ज्यादा अलग अलग जनजातियां रहती हैं। इनकी संस्कृति और रहन सहन एक आम भारतीय राज्यों और क्षेत्रों से काफी अलग है। यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती। छत्तीसगढ़ के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर भारतीय सरकार के रक्षा सैनिकों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है। छत्तीसगढ़ में लगभग 93% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और वहीं यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम धर्म है। इस्लाम धर्म को मानने वाले 2% लोग हैं, जबकि यहाँ 1% ईसाई धर्म बाकी अन्य धर्मों को मानते हैं। छत्तीसगढ़ की 20% आबादी शहरी इलाकों में, जबकि बाकी की बची आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। छत्तीसगढ़ की सीमाएं उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से जाकर मिलती है। छत्तीसगढ़ चारों ओर से बड़े छोटे पर्वतों और घने जंगलों से घिरा हुआ है। छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में महानदी और शिव नदी बहती है। इस राज्य में भरपूर मात्रा में धान की पैदावार होती है। इसी वजह से छत्तीसगढ़ धान के कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। इस राज्य में बहने वाली प्रमुख नदियों में शिवनाथ, महानदी, इंद्रावती नदी, अपरापौरी जैसी कई नदियां शामिल हैं। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,35,194 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जनसंख्या 2,55,45,198 है। छत्तीसगढ़ की आधिकारिक भाषा हिंदी है और इस राज्य में ज्यादातर लोग छत्तीसगढ़ी भाषा बोलते हैं, जो कि हिंदी भाषा की एक बोली है। वहीं राज्य के कुछ भागों में उड़िया, भोजपुरी, कोसाली और तेलुगु भाषाएं बोली जाती हैं। छत्तीसगढ़ के लोकगीतों की विशेषता ये है कि उनके गीत आकार में बहुत छोटे होने के साथ साथ संगीतात्मक होते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोकगीतों में पांडवानी, जसगीत, लोक गाथा, देवार गीत, कर्मा, सुआ गीत और भी इस तरह के कई गीत शामिल हैं। इन गीतों में से सुआ, कर्मा और पंथी गीत के साथ डांस भी किया जाता है। छत्तीसगढ़ के खान पान में आपको मौसम और तीज त्योहार के मुताबिक अलग अलग खान पान देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ का सबसे प्रसिद्ध खाना यहाँ के मालपुआ है। यहाँ मीठे व्यंजनों में पपची, पूरन लड्डू, बूंदी के लड्डू, तस्मई और इस तरह के कई व्यंजन शामिल हैं। वहीं यहाँ के नमकीन व्यंजनों में करी, सुहारी, बरा, चीला, खुरमा शामिल है। पूरे भारत की तरह छत्तीसगढ़ में भी सामान्य त्योहार मनाए जाते हैं। इन त्योहारों में पोला, नवाखाई, गोवर्धन पूजा, बस्तर का दशहरा, सकट, हरेली, रायगढ़ का गणेश उत्सव, बिलासपुर का राउत और इस तरह के कई त्योहार शामिल हैं। छत्तीसगढ़ भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से काफी सुंदर राज्य है। साथ ही यहाँ पर लगातार विकास भी हो रहा है। छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्रों के रूप में स्थापित हुआ है। तो ऐसे में इस इलाके में कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में छत्तीसगढ़ का भिलाई शहर प्रमुख पर्यटन स्थल में से एक है। ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। दरअसल इस शहर में भिलाई स्टील प्लांट है, जो भारत के सबसे बड़े इस्पात संयंत्र में से एक है। भिलाई शहर सुनियोजित और समृद्ध शहरों में से एक है। ज्यादातर पर्यटक यहाँ सर्दियों में घूमना पसंद करते हैं। डोगरगढ़ बड़ा पर्यटन स्थल होने के साथ बड़े तीर्थ स्थानों में से एक है। इस जगह पर माँ बंगलेश्वरी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। दशहरे के दौरान इस मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। इस दौरान यहाँ मंदिर में मेले का आयोजन किया जाता है, जो काफी लंबे समय तक चलता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर इस राज्य का सबसे बड़ा शहर है, जहाँ आपको सैकड़ों इस्पात और संयंत्र देखने को मिलेंगे। इस राज्य में आपको इस्पात के अलावा एल्यूमिनियम और कोयला उद्योग भी देखने को मिलेगा। यहाँ आसपास कारखाने, मंदिर और इस्पात केंद्र हैं, जो इस शहर के विकास के गवाही हैं। इस राज्य में कई दर्शनीय स्थल हैं, जिस वजह से यहाँ लगातार पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। इनमें वन्य जीव अभ्यारण्य, बरनवापारा, बिलासपुर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, अमरकंटक, भिलाई, चित्रकूट, जल प्रताप और सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य शामिल है। छत्तीसगढ़ में 70% तेंदुपत्तों का उत्पादन किया जाता है। दरअसल इसी पत्ते
कोयले से बेड़ी का निर्माण होता है। छत्तीसगढ़ में भारत का सबसे बड़ा खुला खदान है और विश्व का दूसरा सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन वाला राज्य है। ये हर साल 35 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करता है। छत्तीसगढ़ में हिंदू संस्कृति के साथ बहुत सी संस्कृति का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये तो थी छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़े कुछ रोचक फैक्ट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है।